अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज मैं मणिपुर के सिलसिले में आप सब लोगों से कुछ अपने ख्यालात का इजहार करना चाहती हूँ। मणिपुर में जो हुआ वो किसी भी औरत के साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर हम उनकी जगह पे हमारी बहू बेटियों को, अपनी बहनों को रख के देखेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी भी तबाह व बर्बाद के सिवा कुछ नहीं रहेगी। लेकिन वहाँ की औरतों ने इतना जुल्म सहा और डट कर वहाँ पर लड़ी इसके लिए, तो मैं उन औरतों को सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने इतनी कोशिश की। और साथ में उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो उनके पीछे आज मेहनत कर रहे हैं, आज उनको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। बट अफसोस की बात यह है कि इंसाफ दिलाने के लिए हमें गैर मुल्क से या तो गैरों से नहीं, अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है। मैं भारत माँ के उन बेटों से पूछना चाहती हूँ जो भारत माँ की जय 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 की पुकार लगाते थे, दुहाई देते थे, और अगर कोई भारत माँ की जय नहीं बोल रहा है तो उसे पीटते थे और भारत माँ की जय बुलवाते थे। क्या मणिपुर में जो हुआ है, क्या मणिपुर की जो बेटियां हैं, क्या वो भारत माँ की बेटियां नहीं है? सिर्फ भारत माँ की जय बोलने से उतना ही आप देशभक्त रहेंगे? जब माँ की बेटियों के ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा था तब कहाँ थे भारत माँ के बेटे? और आज भी कहाँ हैं भारत माँ के बेटे? कोई भी आकर इंसाफ के लिए नहीं खड़ा हो रहा है। उड़पी में एक प्रॉब्लम होता है कि हॉस्टल में वीडियो किया गया। उस वीडियो के इश्यू को गुनाह और गलती के बजाय धर्म और जात की बात पर लिया जाता है। जो नेता वहां पे बोल रहा है कि वीडियो दुबई में गया है, सऊदी में गया है, वो नेता ने कभी इन मणिपुर की लड़कियों के बारे में बात नहीं की। क्यों मणिपुर हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर की बेटियां भारत माँ की बेटियां नहीं है? अगर उड़पी में लड़कियों ने मजाक में भी वीडियो किया तो वो गुनाह है, सीरियसली भी वीडियो किया तो वो गुनाह है, तो उन्हें सजा होनी चाहिए। आप उसकी जांच कीजिए, अगर गलती है तो सजा दीजिए। ये तो हो गए, हमें पता चला कि जो उड़पी की लड़कियां हैं उनके गुनहगार कौन है, वो कौन है। लेकिन मणिपुर में जो हुआ उसके गुनहगार कौन है? कौन है गुनहगार? जो सही तरीके से इंतजाम नहीं कर पाए वो गुनहगार हैं, जो इंटरनेट को बंद करवाए थे वो गुनहगार हैं। काश अगर इंटरनेट चालू होता, अगर काश इंटरनेट वर्किंग में होता तो वहां की माँ बहनों को कुछ मदद तो मिल सकती थी। हमने कोरिया के एक मुल्क में देखा था कि वहां पे इंटरनेट बंद किया जाता है तो हमें लगता था कि ये क्या तानाशाही है। आज हमारे खुद मुल्क में हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ तानाशाही चल रही है। और नेता बोलते हैं, जो हमारे मुल्क को चला रहे हैं, वो बोलते हैं कि मुझे बहुत दर्द हुआ, मुझे बहुत गुस्सा हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। किस बात पे गुस्सा आ रहा है साहब? गुस्सा तो आपको अपने खुद पे आना चाहिए कि आपका इंतजाम सही नहीं था, इसलिए मणिपुर में उतने गांव चलाए गए, घर जलाए गए, औरतों के साथ बुरा सुलूक किया गया, औरतों को नंगा करके घुमाया गया। इसीलिए मैं कहती हूं कि देश के जो रहनुमा हैं वो क्या जानेंगे औलाद का दर्द, जिन्हें खुद की औलाद नहीं है। उनसे क्या गिला शिकवा करना है? शर्म तो तब आती है जब महिला मिनिस्टर, गैस के अगर 50 रुपए भी ज्यादा होते तो चिल्ला चिल्ला के हड़तालें करती और चिल्ला चिल्ला के बैठ के रोड पे एक्टिंग करती। लेकिन जब इतनी लोगों के साथ इतना बुरा सुलूक हुआ तो आपको जाने के लिए वहां के लोगों के दर्द में शामिल होने के लिए वक्त भी नहीं रहा। और निशाना साधा जाता है राहुल गांधी पर। क्यों? राहुल गांधी जी इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। मुल्क के प्रधानमंत्री कौन है? निशाना तो उन पे साधना चाहिए। राहुल गांधी तो जा रहे हैं और उन लोगों के दर्द को सुन रहे हैं, आप उनको रोक रहे हैं, फिर भी जिद कर रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल के जा रहे हैं, अपनी जान की परवाह ना किए जा रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए इस बात से कि एक आदमी औरत के दर्द को समझ रखा है और आप औरत हो के एक औरत को दर्द को नहीं समझ सकती। आप रो रही थी, स्मृति ईरानी जी बोल रही थी, जब एक वक्त आपके घर पे पत्थर मारा गया, मेरी बच्ची अकेली थी और घर पे पत्थर मार रहे थे, मेरी बच्ची के साथ बुरा सलूक कर रहे थे, मेरी बच्ची घबरा रही थी। आप देख लीजिए और एक बार आपका मीडिया में स्टेटमेंट आपका था, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम हुआ था, जब लोग आपके गुस्से पे आके घर पे पत्थर फेंक रहे थे, तब का ये बात है। लेकिन एक
माँ की बच्चियों को नंगा किया जा रहा था, बहुत सी भीड़ में उनको नंगा चलाया जा रहा था, वो दर्द आपको नहीं दिखा? वो बेटी आपको अपनी बेटी जैसी नहीं लगी? और सिर्फ बैठ के स्टेटमेंट देती हैं आप, और फिर एक बीजेपी के प्रवक्ता रोती रहती हैं कि हमने ऐसा सोचा नहीं था। दिखावा बंद कीजिए, ढोंग बंद कीजिए। आप ही के वजह से हुआ है और आप ही रो के दिखावा कर रहे हैं क्योंकि लोग आपसे सवाल पूछेंगे। अरे ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, उसके साथ जो जुल्म, उसके घर वालों के साथ जो जुल्म हुआ, उन अपराधियों को कोर्ट से छोड़ दिया जाता है और गोधरा की जेल से 11 रेपिस्ट को छोड़ दिया जाता है। उन्नाव के केस में सही सजा नहीं मिलती, तो फिर सामने जुल्म करने वालों को ये हो गया है कि चलो हम जो भी करेंगे हमें सरकार छोड़ देगी, हमें सरकार छुड़वा देगी, तो जुल्म क्यों नहीं करेंगे भाई? हमारे प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि वहां वार हो रहा है, वहां के लोगों को जाके मैं उनके दर्द में, तकलीफ में मैं हिस्सेदार बनना चाहता हूं, वहां के लोगों की जो तकलीफ है। पहले अपने मुल्क को तो देखिए साहब, आपकी मुल्क की हालत क्या हो गई है। इंटरनेट बंद करने से छुपता नहीं, एक ना एक दिन सच्चाई बाहर आ जाती है, जो आ गई है। आपके मुल्क में औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है और आप दूसरे मुल्क की बात कर रहे हैं। पहले अपना जो है ना वो तो धो लीजिए जो गंदा कर रहे हैं आप, उसके बाद में दूसरे मुल्कों की बात कीजिए। शर्म आनी चाहिए। गुनाह भी खुद करते हैं और लोगों से भी ये कहते हैं कि हमें ही गुस्सा आ रहा है। अगर आप में थोड़ी भी लज्जा है, आप में थोड़ी भी शर्म है, तो उन माँ बहनों के साथ इंसाफ करवाइए, वरना सत्ता छोड़ के घर में बैठ जाइए। जय हिंद, जय कर्नाटक।